अगर आप वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हो और हाई पेइंग जॉब पाना चाहते हो तो डॉट नेट कोर इज़ अ बहुत पावरफुल लैंग्वेज है, मोर पावरफुल लैंग्वेज है। तो हम इस कंप्लीट सीरीज में क्या सीखेंगे, डॉट नेट कोर क्या है, डॉट इसका यूज़ कहाँ होता है और क्यों सीखेंगे, इसके बारे में जानें। हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है शिवम, इस चैनल में स्वागत है आपका। तो हम इस चैनल पे कंप्लीट डॉट नेट कोर की सीरीज देखेंगे। तो डॉट नेट कोर है क्या? डॉट नेट कोर के बारे में जानते हैं क्या है ये। तो डॉट नेट कोर एक डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है। इससे हम वेब एप्लीकेशन, एपीआई, डेस्कटॉप ऐप बनाते हैं। इसके थ्रू हम क्या बनाते हैं, वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, एपीआई बनाते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाते हैं, ये सारी चीज़ें बनाते हैं। और इसको डेवलप कौन किया था? माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था, जो कि बहुत टाइम से चला आ रहा है, बहुत पावरफुल लैंग्वेज भी है। डॉट नेट कोर का एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है, जो कि ये माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। इसका यूज हम डॉट नेट कोर एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, क्लाउड एप्लीकेशन, एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर, ये सब बनाने के लिए यूज करते हैं। तो अगर आप इसका और स्केलेबल सोर्स एप्लीकेशन बनाना चाहते हो तो आप डॉट नेट कोर को बहुत मतलब यूज कर सकते हो। बहुत पावरफुल टेक्नोलॉजी है। अब क्या होता है कि डॉट नेट फ्रेमवर्क, डॉट नेट कोर में क्या डिफरेंस है, हम ये देखते हैं। तो डॉट नेट कोर और डॉट नेट फ्रेमवर्क में डिफरेंस क्या है, तो इसके बारे में हम पहले हम फीचर देखते हैं। फीचर क्या क्या है, फीचर में क्या 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 है, प्लेटफॉर्म है, ओपन सोर्स है, परफॉर्मेंस है। तब जैसे डॉट नेट फ्रेमवर्क का हम प्लेटफॉर्म देखते हैं, ये ओनली विंडो बेस्ड पे वर्क करता है। डॉट नेट फ्रेमवर्क जो था सबसे मतलब कि डॉट नेट वेब फॉर्म के बाद डॉट नेट एमवीसी आया, जो डॉट नेट फ्रेमवर्क है। तो डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या ओनली विंडो पे बेस पे वर्क करता है। और इसका ओपन सोर्स क्या है? नो है, ओपन सोर्स नहीं है ये, ओपन सोर्स पे वर्क नहीं करता। और इसकी परफॉर्मेंस क्या है? नॉर्मल है, जो रेगुलर बेसिस पे होती है। अब डॉट नेट कोर के बारे में हम ये सारी फीचर देखते हैं। डॉट नेट कोर में क्या होता है कि विंडो बेस्ड, लाइनक्स एंड मैक बेस्ड पे होता है। इसके जो प्लेटफॉर्म है, लाइनक्स है, विंडो है, मैक है। एंड इसका ओपन सोर्स जो है मतलब ओपन सोर्स है ये, मतलब फुल्ली क्रॉस प्लेटफॉर्म है, मतलब फुल्ली क्रॉस। आप इसको कहीं भी रन कर सकते हो, जहाँ जैसे इसमें दे रखा है कि विंडो, लिनक्स, मैक। और इसकी जो परफॉर्मेंस है बहुत हाई है। इसमें परफॉर्मेंस के बाद में हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत ही फास्ट होती है। इसके बाद हम क्या बात करते हैं कि एएसपी डॉट नेट क्या है, एएसपी डॉट नेट कोर क्या है। एएसपी डॉट नेट कोर एज डॉट नेट कोर का फ्रेमवर्क है। एएसपी डॉट नेट कोर जो है, जो डॉट नेट कोर का फ्रेमवर्क है, जो एकदम डॉट नेट कोर टेक्नोलॉजी की तरह काम करता है। एएसपी डॉट नेट कोर जो है, इसमें भी सेम वही चीज़ है कि हम वेब एप्लीकेशन, एपीआई, क्लाउड एप्लीकेशन, एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर, ये सब सारी चीज़ें हम बना सकते हैं। इसको थ्रू बनाया जा सकता है। और इस कंप्लीट सीरीज में हम क्या बात करेंगे, क्या सीखेंगे, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इस कंप्लीट सीरीज में हम सीखेंगे एएसपी डॉट नेट कोर सेटअप कैसे करना है, कैसे किया जाता है, और एमवीसी आर्किटेक्चर क्या होता है। एमवीसी आर्किटेक्चर में हम फुल डिटेल में बात करेंगे, क्या कैसे होता है, इस पे हम पूरी चीज़ें बताएँगे। देन आपका क्या होता है, डेटाबेस कनेक्शन। डेटाबेस कनेक्शन को कैसे किया जाएगा, हम क्लाइंट साइड से सर्वर साइड से कैसे कनेक्शन बना सकते हैं, कैसे कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। फिर हम उसके बाद हम उस पे एक छोटा-सा CRUD ऑपरेशन करेंगे, जिसके थ्रू हम CRUD मतलब हो गया क्रिएट हो गया, R मतलब रीड हो गया, U मतलब अपडेट हो गया, D मतलब डिलीट हो गया। तो ये सारी चीज़ें हम उसमें करेंगे CRUD ऑपरेशन में। अब क्या हो गया, उसके बाद हम एक बनाएँगे एपीआई, जो कि एपीआई बनती है, जैसे मान लो किसी थर्ड पार्टी से हम एपीआई लेते हैं या थर्ड पार्टी को एपीआई देते हैं, तो उसको हम एपीआई कैसे बनाएँगे, कितने सिक्योर कर पाएँगे, वो सब सारी चीज़ें बात करेंगे। उसमें ऑथेंटिकेशन, सारी चीज़ें जो होती है एपीआई में, वो सब सारी चीज़ों को हम इंक्लूड करेंगे। फिर उसके बाद हम आते हैं एक रियल प्रोजेक्ट पे, जिससे हम थ्रू अपना हम सारी चीज़ों को कर सकते हैं। तो हम मतलब इसमें इस कंप्लीट सीरीज में बिगिनर टू एडवांस लेवल की सारी चीज़ें सीख पाएँगे। लेकर एडवांस तक की सारी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे, और सारी चीज़ों को एनालाइज़ भी करेंगे, आपको बताया भी जाएगा। कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, वो भी आप रियल टाइम पे कवर कर सकते हैं। तो इसमें सभी चीज़ें आपको क्लियरली मेंशन किया गया, क्या-क्या चीज़ सीखेंगे हम। तो यदि आपको सारी चीज़ों को सीखना है और कवर करना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहो आप।